हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन या सर्जरी तक सीमित नहीं होता। कई पेशेंट्स को रिकवरी के लिए जरूरत होती है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। अगर रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर तरीके से न दी जाए तो पेशेंट रिकवरी स्लो हो सकती है, डिसेबिलिटी रिस्क बढ़ सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो सकती है। इसीलिए NABH ने COP18 स्टैंडर्ड बनाया है ताकि हॉस्पिटल्स रिहेबिलिटेशन सर्विसेज सेफ, कोऑर्डिनेटेड और कंसिस्टेंट तरीके से प्रोवाइड करें। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP18 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में क्या चेक करता है, कॉमन NABH नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या होती है, हॉस्पिटल COP18 कंप्लायंट कैसे बने। COP18 क्या है? COP18 स्टैंडर्ड कहता है Rehabilitation services are provided to the patients in a safe, collaborative and consistent manner. इसका मतलब है हॉस्पिटल को स्ट्रक्चर्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज उपलब्ध करानी चाहिए जो पेशेंट रिकवरी को सपोर्ट करें। COP18 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP18 के मुख्य एलिमेंट्स हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्कोप, कंसिस्टेंट रिहेबिलिटेशन केयर, कोलैबोरेटिव केयर प्लानिंग, adequate space and equipment, functional assessment and reassessment, infection prevention and safety practices, development of rehabilitation care pathways, assessor in elements को rehabilitation records, physiotherapy notes और facility inspection के दौरान verify करता है। Scope of rehabilitation services, हॉस्पिटल में rehabilitation services का scope होना चाहिए। Organization की clinical services के अनुसार types of rehabilitation services, Examples: physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, clinical psychology. Scope-based rehabilitation. Example: अगर हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी सर्विसेज है तो न्यूरो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। रेफरल फॉर एडवांस रिहेबिलिटेशन. अगर हॉस्पिटल में एडवांस रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट को स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर रेफर किया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन गाइडलाइंस. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज रिटन गाइडेंस SOP के अनुसार प्रोवाइड की जाती है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स बेस्ड होते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस साउंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, कंसिस्टेंसी इन रिहेबिलिटेशन केयर, हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज कंसिस्टेंट तरीके से प्रोवाइड हो। कोलैबोरेटिव केयर प्लानिंग. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच से प्लान की जाती है। केयर प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व्ड रिहेबिलिटेशन केयर प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटिंग डॉक्टर, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट, एडिशनल टीम मेंबर्स। एग्जांपल्स: M फिजियोथेरेपिस्ट, TM ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, M स्पीच थेरेपिस्ट, M साइकोलॉजिस्ट। टीम बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्लान. रिहेबिलिटेशन प्लान कोलैबोरेटिव तरीके से डेवलप किया जाता है। स्पेस फॉर रिहेबिलिटेशन. हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। इक्विपमेंट बेस्ड ऑन स्कोप. इक्विपमेंट डिपेंड करता है हॉस्पिटल के रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्कोप पर। रेफरेंस गाइडलाइंस. इक्विपमेंट प्लानिंग किया जा सकता है। प्रोफेशनल बॉडी गाइडलाइंस, क्लिनिकल लिटरेचर। रिससिटेशन इक्विपमेंट. रिहेबिलिटेशन एरिया में इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए। फंक्शनल असेसमेंट. रिहेबिलिटेशन केयर शुरू करने से पहले फंक्शनल असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट टूल्स. असेसमेंट के लिए फंक्शनल असेसमेंट स्केल्स यूज किए जाते हैं। क्वालिफाइड पर्सनल फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट रिजल्ट्स पेशेंट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। पीरियोडिक रीअसेसमेंट. रिहेबिलिटेशन थेरेपी के दौरान पीरियोडिक रीअसेसमेंट किया जाता है। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग. रीअसेसमेंट का पर्पस है पेशेंट प्रोग्रेस एवैल्यूएट करना। मॉडिफिकेशन ऑफ थेरेपी. असेसमेंट रिजल्ट्स के आधार पर रिहेबिलिटेशन प्लान मॉडिफाई किया जाता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। सेफ्टी प्रैक्टिसेस. रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस. हॉट वैक्स थेरेपी के दौरान पेशेंट बर्न्स प्रिवेंट किए जाते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग. रिहेबिलिटेशन स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। सेफ्टी प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, रिहेबिलिटेशन केयर पाथवेज. एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करते हैं रिहेबिलिटेशन केयर पाथवेज। केयर पाथवे पर्पस. केयर पाथवेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिहेबिलिटेशन प्लान. एविडेंस बेस्ड केयर पाथवेज. केयर पाथवेज बेस्ड होते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट.
केयर पाथवेज पीरियोडिकली रिव्यू और अपडेट किए जाते हैं। कॉमन एनसी इन COP 18 NABH असेसमेंट्स में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। रिहेबिलिटेशन SOP अवेलेबल नहीं, फंक्शनल असेसमेंट डॉक्यूमेंटेड नहीं, रिहेबिलिटेशन केयर प्लान मिसिंग, रीअसेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट, रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट इनएडिक्वेट। COP 18 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को COP 18 कंप्लायंट बनाने के लिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज SOP डेवलप करें, फंक्शनल असेसमेंट टूल्स इंप्लीमेंट करें, मल्टी डिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन प्लानिंग करें, एडिक्वेट स्पेस और इक्विपमेंट इंश्योर करें, रिहेबिलिटेशन डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP 18 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP 19 न्यूट्रिशनल थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स कंसिस्टेंटली एंड कोलैबोरेटिवली। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।